बेगूसराय में बिजली विभाग के लापरवाही से एक बिजली मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, बेगूसराय के रजौरा हरदिया में एक बिजली मिस्त्री को कहा गया कि आप पोल पे जाके तार को जोड़ना है। जब वो ऊपर गए जोड़ने के लिए, तब लाइट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो जोड़ने गए उसी दौरान लाइट आ जाती है और लाइट आने के कारण करंट लगने से उनकी वो वहाँ पे गिर जाते हैं। जो गांव के लोग हैं वो देखते हैं और जो उनके साथ जो इंजीनियर गए थे वो सब वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन गांव के लोग उठा के उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। 2 घंटे तक इलाज चलता है, लेकिन उसके बाद उनकी मौत होती है और मौत होने के बाद बेगूसराय के सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। और ले जाने के बाद अभी बेगूसराय के बिजली ऑफिस में आने के बाद धरना दिया गया। तमाम लोग भी आए, गांव के लोग आए, मुखिया आए, तमाम लोग आए और धरना देने के बाद जब बातचीत की गई बिजली विभाग के लोगों से, तब वो जाके 4 लाख का मुआवजा बिजली विभाग के द्वारा कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर 4 लाख जो मुआवजा है वो उनको दिया जाएगा उनके परिवार को। कल हमें सूचना मिली थी देर रात कि हमारे जिला अधिवक्ता संघ में हमारा सेवक है, हमारे यहाँ चपरासी का काम करता है, डोमन तांती, और उसका भाई अमरजीत तांती की बिजली से मौत हो गई। तो मैं तो उस समय समझा नहीं कि बिजली से मौत को, हमें लगा सट गया तो मौत हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसको विद्युत संचरण और आपूर्ति का भार मिला हुआ है और बिल वसूली का भी भार है उसको, वो उसका जेई इसको 11,000 पोल पर चढ़ाकर और इससे काम करवा रहा था। अब 2-3 सवाल मौजूद सवाल है। एक सवाल ये है कि क्या ये लड़का नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में नौकरी करता है? यदि नौकरी नहीं करता है तो क्या संविदा पर है? और संविदा पर नहीं है तो क्या ये ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहा था? और यदि ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहा था तो जेई को किसने नियोजन का अधिकार दे दिया, या उसने कहाँ से संस्तुति ली थी कि इसकी नौकरी, इसको काम करवाना है? एक सवाल यहाँ खड़ा है। दूसरा सवाल यहाँ खड़ा है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो हाथ में अंगुस्ताना पहनना है, पैर में फुल शूज पहनना है और उसके बाद चेहरे के आगे पूरे कलेजे को ढकना है और ये कहकर ऊपर चढ़ना है, तो ऐसे सेफ्टी मेजर्स नहीं थे तो फिर इन बिना सेफ्टी मेजर्स के इसको चढ़ाने वाला कौन जिम्मेवार है कि जिसने कहा कि ऊपर चढ़ जाओ? और जेई के नीचे टेक्निकल हैंड्स होता है, उसके नीचे लेवर्स होता है, जिस लेवर्स का काम पोल पर चढ़ना नहीं है बल्कि सामानों को ढोना है। तो आप इसको किस संवर्ग में रखे हुए थे? और इतना बड़ा तकनीकी काम करा रहे थे तो किसके आदेश से करा रहे थे? इसीलिए सीधे सीधे हत्या का मामला है, और हत्या का मामला उन पर है जो वहाँ जेई है, हत्या का मामला उन पर है जो जेई के नीचे का टेक्निकल हैंड्स है। इसीलिए हमारा साफ कहना है कि तुमने तो हत्या कर दी, तो एक मुआवजा 20 लाख रुपए का मुआवजा, और नहीं मुआवजा तो विभाग मुआवजा दे, और 20 लाख रुपया नहीं तो जेई के वेतन से आए मुआवजा। और दूसरी बात, इसके जो बेटे हैं उसको नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में नौकरी। ये 2 बातें होगी तभी ये लाश उठेगा, क्योंकि नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक ऐसी कंपनी बन गई है जो जन विरोधी कंपनी है, जो केवल बिल भेजती है, जो विद्युत का सही ढंग से संचरण नहीं करती है, और थोड़ा सा हवा चलेगा तो विद्युत बंद हो जाएगा। इसीलिए इस बार रजौड़ा के लोग आए और रजौड़ा ने हमेशा परिवर्तन किया है, इसीलिए इस बार ये लाश तभी उठेगा चूँकि ये गरीब गुरबा का लाश है, ये वैसे लोगों का लाश है जिसके पास ताकत नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है। इसीलिए उसकी आवाज़ बनने के लिए और उसकी ताकत बनने के लिए आए हैं। और ये तांती समुदाय का बेटा है, ये मरा है तो इसकी शहादत याद रखी जाएगी, और फिर से कभी कोई गरीब को उसकी पेट के भूख की आग को शांत करने के लिए और उसका गैर वाजिब इस्तेमाल करके कोई 11,000 पोल पर ना चढ़ा दे, इसका नज़ीर बनेगा। जब तक मुआवजा 20 लाख रुपया और जब तक उसके परिवार के बड़े बेटे जो हमारे सामने खड़े थे उसके नौकरी का सवाल नहीं होता है पूरा, तब तक ये लाश यहीं रहेगा। और जो लोग ये समझते हैं कि हम इससे मुख मोड़ कर बाहर खड़े रहेंगे तो वह तभी तक, और नहीं तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। एक सवाल सर और करना चाहेंगे कि जब भी कोई घटना होती है सर तो बड़े बड़े वादे तो होते हैं सर, लेकिन 2-4 दिन बाद वो ठंडे बस्ते में चले नहीं, आप देखेंगे ये वादे हो रहे हैं, ये बड़े बड़े ऊंची आवाज़ में बोली जा रही है या काम हो रहा है। अनेक जगहों पर काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जब वादे होते हैं तो आप सजग पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेवारी है
कि जब तांती की लाश आई थी तो चेहरा चमकाने के लिए तो आप आ गए थे, लेकिन बाद में तांती कहाँ खड़ा है आपको पता नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ, जब बोलता हूँ तो उसके अंतिम पैगाम तक जाता हूँ। जब जिसके बारे में बोलता हूँ, यदि नगर निगम के बारे में बोल रहा था तो उसके अंजाम तक पहुँचा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। इसीलिए मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, और इसका एक भाई तो मेरे साथ ही नौकरी करता है, मेरे साथ ही दिन रात जिला अधिवक्ता संघ में रहता है। इसीलिए इसका जब जब चेहरा दिखाई पड़ेगा तब तक वो मुआवजा और नौकरी मेरे जहन में रहेगा। इसीलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं उन पदाधिकारियों को और जिला प्रशासन को कि आइए, इससे दो चार हो, ये बात कीजिए। वो मर चुका है, लेकिन किन परिस्थितियों में होगा, बात से भागने से नहीं होगा, समस्या के निराकरण करने से होगा। इसीलिए पेट की भूख की आग पर आपने 11,000 पर चढ़ा दिया तो उसके जिम्मेवार आप हैं। आइए और इसके बारे में बात करिए। एक आखिरी सवाल सर करेंगे, आपने कहा कि संविदा पर था या किसी के अंडर था, या किस तरह से ये काम कर रहे थे? क्योंकि 6 साल से ही कहा जा रहा कि काम कर रहे थे। इस तरह के और भी कर्मी होंगे, तो क्या सर इस तरह की कोई जांच भी होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अनेक ठेकेदारों को दे रखा है, एजेंसियों को दे रखा है, और वो बहाल कर लेता है लेबर्स को। तो वो अपनी जिम्मेवारी उस पर फेंक देता है, वो अपना जिम्मेवारी लेबर्स पर फेंक देता है, और इस तरह का काम चल रहा है। इसीलिए ये एक गंभीर समस्या है, और इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है कि जो टेक्निकल हैंड्स हैं उनकी नौकरी सीधे नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में हो, उनकी नौकरी ठेकेदार के यहाँ नहीं हो, क्योंकि ठेकेदार तो आज आया ठेकेदारी करके भागेगा। इसीलिए चूंकि इतना गंभीर काम करता है, इतना जोखिम का काम करता है, तो जोखिम का काम करने के लिए जब आप इंडस्ट्रियल एक्ट में देखेंगे तो उसमें प्रावधान बने हुए हैं, तो फिर इसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्ट बने हुए हैं। मैं एक अधिवक्ता के रूप में जिम्मेवारी से कहता हूं, इसीलिए ये खतरनाक काम कर रहा है, और खतरनाक काम करने में जो जोखिम होता है उसके लिए सामाजिक सुरक्षा, उसके लिए पेंशन, उसके लिए पीएफ, और ये तो पेट पर बेजेस पर काम कर रहा है, तो कहाँ गया पीएफ, कहाँ गया सामाजिक सुरक्षा, कहाँ गया इंश्योरेंस? इसीलिए ये सब बचाया जाता है। इसीलिए ये सब भी सवाल है, और आप सजग पत्रकार हैं, अपने इन सवालों को कुरेदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मजदूरों को केवल मजदूरी देकर भगाओ नहीं, बल्कि मजदूरों को मजदूरी दो, और उसके साथ साथ पीएफ का इंतजाम करो, इंश्योरेंस का इंतजाम करो, सामाजिक सुरक्षा के लिए जो पैसा कटता है उसका इंतजाम करो, और इसकी जागरूकता की आवश्यकता है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हमारे सामने खड़े हैं, उनकी भी ये जिम्मेवारी है कि जो मजदूर हैं, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए इन बातों का ध्यान देना चाहिए।